नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस सुपौल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा प्रखंड के तुलापट्टी पंचायत में और मैं वहीं श्री महेंद्र साहू के घर पे हूँ, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है तेली समाज के। उसी के निजी आवास पे मैं मौजूद हूँ, जो है चुनाव जीत करके जो है अपने बिहार के, अपने जो है राज्य के, अपने जिले के और अपने प्रखंड के और अपने जो है पंचायत का कहीं ना कहीं जो है नाम रोशन किया। मेरा नाम महेंद्र साहू है। हम तुलापट्टी सुपौल जिला के रहने वाले हैं जी। और यह जो बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा का संगठन है, यह 113 वर्षों से है। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी है और पूरे देश में राष्ट्रीय राज्य स्तर पर भी है। उसी कड़ी में बिहार राज्य में बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा का गठन 1909 ईस्वी में हुआ था और लगातार वह संगठन समाज के हित में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ये जो है सो उसको बढ़ाने का काम करने के लिए संगठन बनाई गई है। इसी कड़ी में हमारी लड़ाई 12 वर्षों तक, विगत 12 वर्षों तक लड़ करके अत्यंत पिछड़ा का लड़ाई लड़ करके हम मुकाम को हासिल किया है। अब हमारा अगला जो लक्ष्य है मैं वहाँ ले जाता हूँ। जो यह चुनाव जो है सो विगत उत्तरी बिहार का चुनाव मुजफ्फरपुर में 21 जिला का हुआ और वहाँ शांतिपूर्ण मतदान हुआ और फिर दक्षिणी बिहार का चुनाव 25 जून 2023 को ज्ञान भवन पटना में हुआ और दोनों का काउंटिंग मतगणना का काम 27 तारीख से लेकर के 29 तारीख के 2 बजे रात्रि तक चला और उसमें परिणाम आया। और इसका परिणाम 2 उम्मीदवार थे। उधर से उमेश प्रसाद गुप्ता जी थे अध्यक्ष पद के लिए और इधर से माननीय विधायक मोरबा आरजेडी के विधायक और राजद के प्रधान महासचिव भी हैं और वो इससे पूर्व भी अध्यक्ष थे। और पुनः यहाँ की मतदाता, बिहार की मतदाता उनको जन समर्थन दे करके अपार मतों से जिताने का काम किया है। और हमारे राज्य के स्तर के जो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं वो, उनका नाम श्री रणविजय साहू है। ये जो आपने जो जीत हासिल किए हैं सर, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये देखिए, ये सर श्रेय तो माननीय रणविजय साहू को जाता है, क्योंकि उनके टीम में मैं उपाध्यक्ष पद से जीता हूँ और इससे पहले भी उन्हीं के टीम में मैं 4 वर्ष का कार्यकाल जो बीता वो माननीय विधायक रणविजय साहू जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं को जाता है और पूरे समाज का जाता है। जो हमारा समाज दानवीर सूरवीर भामाशाह के वंशज है। हमारा समाज शांतिपूर्ण भाव से रहा है। सब दिन अन्य समाज को पूरे देश में जहाँ भी कभी भी किसी वक्त आर्थिक सहयोग का जरूरत पड़ता, हमारा समाज उस डोनेट करने का काम किया है। और हमारे पूर्वज दानवीर सूरवीर भामाशाह हैं और भामाशाह का जयंती समारोह माननीय विधायक सदन में उठाए थे और कैबिनेट से मंजूरी हो 29 अप्रैल 2023 को दानवीर भामाशाह का राजकीय समारोह के साथ बनाने का बिहार सरकार काम की है। और पूरे देश में, पूरे बिहार में सभी राजनीतिक दल भी उसका भामाशाह का जयंती समारोह मनाने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, जो अभी हमारी जो लड़ाई है, इससे पहले हमारा वहाँ पटना में बिहारी सौलेन में 21 कट्ठा ज़मीन है। वहाँ साहू समाज का भवन है। वहाँ 116 छात्र जो गरीब मेधावी छात्र है वो वहाँ पर रह करके अध्यापन करते हैं और वहाँ से रह करके अफसर बनते हैं। इस समाज के हित में जाता है। और अभी वर्तमान में गर्ल्स छात्रावास भी 7 मंजिला 100 सीट का बनाया गया है, जो अभी निर्माणाधीन है। छत की ढलाई हो गई है। वो उसमें हमारे समाज का जो गरीब बच्ची है, मेधावी है, उसके लिए वह छात्रावास की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर रह करके पढ़ेगी और अफसर बनेगी, समाज के हित में काम करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज बिहार की जो राजनीतिक हालात है मेरे समाज के लिए वो अभी हमारी आबादी बिहार में 7% की है और उस 7% में मात्र मेरा 9 विधायक हैं, 1 सांसद है। अभी जिनकी आबादी 0.25%, उनका जो है भागीदारी 7%। हमारी आबादी 7% तो हमारी भागीदारी 0.25%। ये कहाँ का उचित है? डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जो जिनकी आबादी जितनी उतनी भागीदारी उनकी। तो उसी तरह से हम लोग अब संगठन के माध्यम से लड़ना चाहते हैं और सभी दल से लड़ना चाहते हैं। तो हमें तुम भागीदारी दो, नहीं तो हम तुम्हारा प्रतिकार करेंगे। इसी कड़ी में आज देखिए, यहाँ बिहार में 75 जो है सो
विधान परिषद हैं, जी 16 राज्यसभा है, 243 विधानसभा है, उसमें 9 हमारा है। और राज्यसभा में अभी आज़ादी के बाद 75 वर्ष बीतने के बाद भी मात्र एक जो है सो मुंगेर से हमारे राज्यसभा सांसद हुए थे, और उसके बाद आज तक राज्यसभा में तेली का बेटा नहीं गया हमारा। और विधान परिषद में कभी आरजेडी से हमारे रामचंद्र प्रसाद हुआ करते थे, महनार से हमारे रामनाथ गुप्ता हुआ करते थे, जी हमारे पूर्व अध्यक्ष रामदेव साहू वो एमएलसी हुआ करते थे विधान परिषद में। और उसके बाद आज से 3 साल 4 साल पहले हमारे यहाँ लाल बाबू प्रसाद बीजेपी से एमएलसी हुआ करते थे। लेकिन एक साजिश के तहत मेरे समाज को दरकिनार किया गया, और आज विधान परिषद 75 सीट में एक भी मेरा विधान परिषद सदस्य नहीं है। तो हम आगामी लोकसभा चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव है, हमारी संगठन के माध्यम से पूरे समाज श्री रणविजय साहू के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगा, और आबादी के हिसाब से जो दल टिकट देगा हमारा समाज उसके साथ जाएगा। चूँकि मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री हमारे जात से आते हैं, हमें गर्व है जो हमारे जात से प्रधानमंत्री हैं, वो देश नहीं पूरा विदेश में भी वो चर्चित है, वो नंबर 1 पर देश को ले जाने का काम किया। लेकिन एक सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के तेलियों का पेट भरने वाला नहीं है। हम लोग निर्णय लिए हैं, जो इस बार इससे पहले 40 लोकसभा जो 2019 में चुनाव हुआ, तो हम लोग पूर्व में जो चुनाव लड़े थे उसमें नारा दिए थे, तेली समाज चलो गांव की ओर, और जो दल टिकट हमें देगी हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ढाक के 3 बात। 28 मार्च 2019 को जब सारे दल टिकट बांट दिए, तो हम लोगों को जब हताशा हो गए और आपस में समन्वय स्थापित 31 मार्च को हम लोग मीटिंग बुलाए, और आपातकालीन मीटिंग में निर्णय हुआ जो हम 5 लोकसभा लड़े और जो सत्ता पक्ष है या वरिष्ठ लोग उसको हरावे। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को सर? देखिए, दर्शकों को यही मैं बताना चाहूँगा, जो अभी वर्तमान समय में जी हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। तेली समाज को सत्ता से बाहर रखता है सभी राजनीतिक दल, छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। हम भामाशाह के वंशज हैं, और हमें सत्ता में भागीदारी आबादी के हिसाब से चाहिए। हमें जो दल टिकट देगी सबसे ज़्यादा हम उनको मत करेंगे, और नहीं तो हम उसके विरोध में करेंगे। अभी तक जो हमारा समाज है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 98% बीजेपी को देने का काम किया है, लेकिन ये नहीं चलने वाला है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से हम लोगों का पेट नहीं भरेगा। हमारा समाज का प्रतिनिधित्व बिहार में चाहिए, और आगामी लोकसभा जो 40 सीट है उसमें 4 से 5 टिकट हमको चाहिए, और अगला विधानसभा जो है 25 में, उसमें हमारा 20 से 25 विधायक चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और हम माननीय रणविजय साहू जो हमारे नेता हैं बिहार के, जी उसके साथ पूरा समाज एक मत होकर के लड़ाई लड़ेंगे, और आगामी चुनाव में हम लोग लड़ करके अपना हक को हासिल। तो देख सकते हैं कि अभी हम जो है मौजूद हैं इनके श्री महेंद्र साहू के निजी आवास पे। जिस तरह से जो है सर ने जो है अपने हक की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं ये सराहनीय है। और अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये तो सबको जो है ये कहीं न कहीं जो है लड़ना ही चाहिए। और जो है अभी जो है अपने हक की लड़ाई लड़ करके जो है कहीं न कहीं जो है अभी जो है ये हासिल भी किए हैं। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।